नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इडियम और फ्रेज का पार्ट फोर्थ जो पार्ट है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर भी अपने सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें ही हमें मोटिवेट करती हैं कि हम इससे भी अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएं। और जितना हो सके एज मच एज पॉसिबल प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। चलिए, पहला जो आपका आज का इडियम है वो है बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब बाय फेयर मीन्स और फाउल, किसी भी तरीके से। जैसे हिंदी में कहते हैं शाम दाम दंड भेद। यदि आप किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इडियम यूज़ करना पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रुक। आई वॉन्ट टू बिकम रिच बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब हुआ कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, चाहे अच्छे तरीके से या फिर गलत तरीके से। जैसे पॉलिटिशियंस वांट टू विन इलेक्शन बाय हुक और बाय क्रुक। पॉलिटिशियन किसी भी तरीके से इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। अब यदि कोई प्रोजेक्ट है जो आप पाना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो आप बनेंगे, आप सेंटेंस बनाएंगे, आई वॉन्ट टू गेट दिस प्रोजेक्ट बाय हुक और बाय क्रुक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आज का जो हमारा सेकेंड इडियम है वो है फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है फ्रॉम वेरी बिगनिंग। जैसे कोई मूवी आप बीच से देख रहे हैं, आपको कहना मुझे पहले से देखना है, स्टार्टिंग से देखना है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी फ्रॉम स्क्रैच। या आपको कहना है कि मैं स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच, आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक फ्रॉम स्क्रैच। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा इडियम है दोस्तों वो है फाइट टूथ एंड नेल। मतलब होता है टू यूज़ ऑल वंस एफर्ट टू विन अगेंस्ट समथिंग और ओवरकम सम प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। इंडिया इज़ फाइटिंग टूथ एंड नेल टू एरेडिकेट टेररिज्म। जैसे भारत जो है वो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? इंडिया इज़ फाइटिंग टूथ एंड नेल टू एरेडिकेट टेररिज्म फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट जो इडियम है दोस्तों वो है कार्व अ नीश। कार्व अ नीश मतलब होता है अपनी पहचान बनाना। आई वॉन्ट टू कार्व अ नीश इन यूट्यूब वर्ल्ड। जैसे दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि यूट्यूब के वर्ल्ड में मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं बॉलीवुड में काम करते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो अपन बोलेंगे मैनी पीपल स्ट्रगल टू कार्व अ नीश इन बॉलीवुड। इसको नीश पढ़ना है दोस्तों, नीश। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो इडियम है वो है प्रूफ वंस मेटल। मतलब होता है अपनी काबिलियत साबित करना। यदि आप मुझे एक चांस दें, गिव मी अ चांस आई कैन प्रूव माई मेटल। यदि आप मुझे एक चांस देते हैं तो मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। काबिलियत साबित करने के लिए यूज़ करते हैं प्रूफ वंस मेटल। इसके बाद नेक्स्ट जो इडियम है दोस्तों वो है टेक द बुल बाय हॉर्न्स। मतलब क्या होता है, जैसे पिक्चर बता रही कि एक जो बुल है वो आ रहा है और जो आदमी है उसको हॉर्न से फेस कर रहा है। तो मतलब क्या होता है, व्हेन प्रॉब्लम्स कम इन योर वे। यदि प्रॉब्लम्स आपके रास्ते पर आ जाती है तो उन्हें डोंट शो योर बैक। तो आप उससे अपनी पीठ मत दिखाइए, उसका मुकाबला कीजिए। क्योंकि यदि आप पीठ दिखाते हैं तो प्रॉब्लम तो आपको हराएगी, ये तो डेफिनेट है। लेकिन जिस तरह बैल को यदि आप पीठ दिखाते हैं बुल को, तो वो आपको मार डालेगा। लेकिन यदि आप उसका सामना करते हैं तो चांसेस हैं कि आप उससे जीत भी सकते हैं। सो वेन एवर प्रॉब्लम कम्स डोंट शो योर बैक, ट्राई टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट इडियम है दोस्तों वो है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है ठंडापन दूर करना, बातचीत चालू करना। जब जैसे अपन क्या होता है, बहुत सारे नए लोग जब ग्रुप डिस्कशन के लिए जाते हैं तो कोई भी बात नहीं करता, तो फिर क्या लगता है आपको, कोई बात नहीं कर रहा, चलो मैं ही शुरुआत करता हूँ। तो उसे बोलते हैं हु विल ब्रेक द आइस, कौन करेगा शुरुआत। नो वन न्यू व्हाट टू से सो आई एट लास्ट आई ब्रोक द आइस। तो मैंने बातचीत करना स्टार्ट किया। सो बातचीत जैसे क्या होता है, बहुत बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बातचीत बंद हो जाती है। सो मैनी अ टाइम इंडिया ब्रोक द आइस। तो इंडिया फिर से बातचीत करना शुरू करता है। ठीक है, नाइन्थ है आपका लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग, फूल मतलब होता है मूर्ख। तो मतलब होता है कि जैसे दोस्तों हम कल्पना करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास सब कुछ होगा। ऐसा देश बन जाएगा जहाँ पे कोई गरीबी नहीं होगी, कोई क्राइम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ शांति के साथ सब खुश लोग, सभी लोग खुशी खुशी रहेंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? इफ़ यू थिंक दैट समडे देर विल बी नो पावर्टी।
यहाँ पे नो लगाना होगा। इफ़ यू थिंक दैट समडे देर विल बी नो पॉवर्टी, देर विल बी नो क्राइम, सो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप कल्पना की दुनिया में रह रहे हैं, सपनों की दुनिया में रह रहे हैं। रियलिटी में ऐसा कहीं नहीं हो सकता। इफ़ देर इज़ ए पीपल देर इज़ ए क्राइम। यदि लोग हैं तो आपस में कोई ना कोई क्राइम होता रहता है। वैन पीपल विल, जैसे वैन विल यू स्टॉप लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। जैसे दोस्तों क्या होता है, पॉलिटिशियंस आते हैं, वो बताते हैं कि आप हम इलेक्शन जीतेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव आ जाएंगे, आप ये नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा क्या होता है, फिर हम वही सपने सजाने लगते हैं। सो मतलब वी स्टार्ट लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। तो उसकी ये सपने हमें रियलिस्टिक देखना चाहिए, ऐसे सपनों में नहीं जीना चाहिए जो फूल्स पैराडाइज वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का जो लास्ट इडियम है दोस्तों वो है स्मेल अ रैट। मतलब होता है, या इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं, देयर इज़ समथिंग फिशी। जब आपको लगता है कि दाल में कुछ काला है, तब आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई स्मेल अ रैट, या फिर देयर इज़ समथिंग फिशी। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड खत्म होता है। गुड डे, गुड लक, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड एज मच एज पॉसिबल शेयर दिस वीडियो। ओके।